बेसिकली देवांश, तो गलगोटिया से आपकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लगी है जिसका पीपीओ 50 LPA का है। मेरे को पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बताओ आप। So first round was completely technical based, 2 DSA questions and some part of development questions based on the experience I was having. And second round was a mix of technical as well as HR. ठीक है, एंड देन फिर जो मेन इंटरव्यू था उसमें उसने ऐसा क्या पूछा या फिर आपने क्या रिप्लाई दिया? Main interview was pretty chill. और क्रिकेट तो छोड़ूंगा नहीं। क्रिकेट नहीं जोड़ोगे? नहीं। और अभी क्या रूटीन वगैरह चल रहा है आपका? ज्वाइनिंग आ गई है कैसे? ज्वाइनिंग आ गई है, मई में ज्वाइनिंग, अभी करंटली तो फ्री हूँ। हाय गाइस, दिस इज आरव फ्रॉम गलगोटियाज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आज हमारे साथ है देवांश, जिसने गलगोटिया से माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करी है। देवांश, कैसा लग रहा है इस प्लेसमेंट लेने के बाद? फीलिंग वेरी एक्साइटेड बिकॉज कभी सोचा नहीं था इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर। आप पूरा ओवरऑल प्रोसेस बताओ, स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से, मतलब कैसी आपकी जर्नी रही थी? फर्स्ट ईयर में आई वाज वेरी नर्वस काइंड ऑफ अ किड, सो मैंने फर्स्ट ईयर से DSA थोड़ा बहुत साइड बाय साइड चालू कर दिया था, लेकिन वो ख़त्म करते करते मेरा सेकेंड ईयर एंड होने वाला था। और फिर उसके बाद आई शिफ्टेड टू सम ऑफ डेवलपमेंट पार्ट एंड so that I could showcase some of the projects in resume. And फिर जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। एग्जैक्टली यार देवांश, मेरे को ना आपसे बात कर पॉडकास्ट में और प्री पॉडकास्ट जितनी बात हुई, कुछ ना ऐसा आपकी जर्नी से बातों से लगा कि सब कुछ एज अ नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आपकी लाइफ में चल रहा था। क्या ऐसा है कि मतलब यू आर प्लेइंग, आप स्पोर्ट्स खेल रहे थे, आपने भी DSA करना, डेवलपमेंट करना चालू करा और फिर आप इनकंसिस्टेंट हो गए, प्रोक्रेस्टिनेट करके, जैसे हम सब ने करते हैं हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो क्या ऐसा है? हाँ जी, ऐसे ही है। और इतना ज़्यादा लोड लेने से कुछ नहीं होता, बस दिमाग टेंस होगा और परफॉर्मेंस उधर नहीं आएगी जो OA वगैरह हैं। बाकी कीप इट सिंपल एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रेट आप क्लैरिटी के साथ चीज़ें करते थे। और यार ये वाली चीज़ बताओ, यू हैड मेंशन कि आप लाइक स्पोर्ट्स में बहुत थे और आप डे स्कॉलर भी थे, तो पहले आप कॉलेज करते थे और फिर आप अपना स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे और फिर आप घर जाते थे, तो इतना हेक्टिक नहीं हो जाता था रूटीन? नो, आई समटाइम्स स्किप सम क्लासेस सो दैट आई कुड गिव टाइम टू स्पोर्ट्स टू। एंड बाकी स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे तो फिजिकल फिटनेस भी तो नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ईयर में क्लब सोसाइटीज़ वगैरह में तो आपने पार्ट नहीं लिया होगा, लगता भी है। और फिर सेकेंड ईयर कैसा रहा? पढ़ाई करनी कब से चालू करी? पढ़ाई तो फर्स्ट ईयर में ही साइड बाय साइड कर ली थी स्टार्ट। नवंबर के अराउंड, अक्टूबर में हमारा बैच चालू हुआ था तो नवंबर के अराउंड मैंने ओके, कि मतलब अक्टूबर में एक साइड एकेडमिक्स पढ़ा रहे थे और आप साइड बाय साइड DSA कर रहे थे। एक्सपोजर वगैरह था कि जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चों को पता ही नहीं होता, अरे DSA से हमारी प्लेसमेंट लगेगी? सो आई हैड डन प्री रिसर्च वर्क। अच्छा, और 11th-12th में आपके पास क्या ये थी स्ट्रीम्स वगैरह? या आई वाज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। ओके, तो आपके पास नॉलेज थी अच्छी खासी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ना चालू करा? बेसिकली थोड़ा सा स्क्रैच से आप बताओ कि फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का कोड कहाँ लिखा आपने? सो मतलब हेलो वर्ल्ड का तो थोड़ा बहुत आइडिया था ही, क्योंकि 11th-12th में करी थी। लेकिन फिर 11th-12th में पाइथन करी थी, तो आई फोकस्ड मोर ऑन जावा बिकॉज इट हेल्प्ड इन मेकिंग applications too, and as well as in DSA part it was a very good language, so I shifted my portfolio resources to Java. share karo. Resources, I took help from college wala and PW skills online course. और paid courses वगैरह या फिर? अच्छा, paid courses मतलब worth it थे? Yes, सारे वर्थ इट थे। और मतलब यू आर अ टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कोई ग्रुप स्टडी वगैरह या फ्रेंड्स के साथ नहीं इन्वॉल्व होता था? नो, ग्रुप स्टडी होती नहीं है। ग्रुप फ्रेंड्स वगैरह थे देवांश के? तो कैसे बने फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स? फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स क्योंकि सारे अननोन थे, सब अलग अलग जगह से आए थे, तो जैसे इंडक्शन प्रोग्राम यार आपकी पर्सनालिटी से लगता है कि यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन के क्लोज्ड कमरे में बैठ के वो पढ़ता है। नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, बट मतलब यू हैव फ्रेंड्स बेसिकली? यस, अच्छे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स? किस टाइप के? सब अलग अलग टाइप की। उनकी प्लेसमेंट लग गई? नहीं, उनकी नहीं लगी। क्रेजी देवांश। अच्छा, तो अभी मॉम डैड वगैरह क्या कह रहे हैं? मॉम तो खुश है, डैड कम है। डैड ये कह रहे कम है? अच्छा, ओके। तो यार फिर सेकेंड ईयर में क्या रहा आपका? सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट करा था फोकस, क्योंकि DSA इनकंसिस्टेंट हो रहा था बहुत। क्यों हो रहा था और वो इनकंसिस्टेंट?
क्योंकि बीच में कॉलेज एग्जाम्स आ जाते हैं और इतना मन भी नहीं लगता था पढ़ाई में, तो बोरिंग नहीं लगता था डीएसए? बोरिंग तो लगता है, डेवलपमेंट से तो बोरिंग लगता तो फिर कैसे ओवरकम करा? है। प्लेसमेंट देखी ना, प्लेसमेंट आ रही थी, लोड था बेसिकली घर पे सॉर्ट ऑफ ना। ठीक है, ओके। सेकेंड ईयर आया एंड सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी रही, फिर तो जैसे प्लेसमेंट्स का टाइम पास आ रहा था तो 1 महीना पहले फिर से डीएसए उठाया, डेवलपमेंट छोड़ दी, जो प्रोजेक्ट्स बने हुए थे उन्हीं को रेज्यूमे में डाला और फिर डीएसए चालू कर दिया। गेटिंग यू। मेरे को थोड़ा सा और पहले जाकर बताओ ना कि सेकेंड ईयर कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली? सेकेंड ईयर में सबसे बढ़िया एक्सपोजर जो मेरे को लगा वो था हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट्स भी बने, प्लस जो टीम वर्क बिल्डिंग एबिलिटी थी वो बहुत अच्छी हुई। और मतलब आई वाज लीडर इन 2 ऑफ द हैकाथॉन्स, सो लीडरशिप क्वालिटीज आल्सो। ठीक है, थोड़ा सा बताओ उनके बारे में, क्या प्रोजेक्ट बनाया, कैसे लीड करा? सो इन वन ऑफ द हैकाथॉन्स माय प्रोजेक्ट वाज अ स्मार्ट सब्सक्रिप्शन ट्रैकर। लाइक कई बार हम सब्सक्राइब करके भूल जाते हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह, तो वो ऑटो पे अपने आप कैसे करते रहते हैं, राइट? सो इट वाज एन इंटीग्रेशन ऑफ AI मॉडल विच collects data and tells that you need to cancel this subscription or you can hold for some time because you are not using it, राइट। like that. And one more project was expense tracker type. सॉर्ट ऑफ। तो कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये आपने जाकर ये हैकाथॉन करी दी थी? One hackathon was by SheBuilds and it was an online hackathon and another was Galgotis International hackathon. ओके ओके। और बढ़िया एक्सपोजर मिला, टीम बिल्डिंग हुई एंड लीडरशिप क्वालिटी मिली, यू आर वन ऑफ द डेवलपर अमंग देम। Yes. ठीक है ठीक है। एंड एकेडमिक्स वगैरह में कैसे मार्क्स वगैरह आते थे सेमेस्टर में? सेमेस्टर में तो मार्क्स ठीक ठाक ही आते थे, 7.5 CGPA। ओके, 7 to 8 इतना। और बैक्स वगैरह कुछ नहीं रहती थी? बैक्स नहीं है। बैक्स आई है? आई से यार, ओके ग्रेट। और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर हो गया आपका, तो थर्ड ईयर में मतलब मेनली थर्ड ईयर में मोटा मोटा अपने डीएसए पकड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि यार फर्स्ट ईयर से आप कंसिस्टेंटली लगे रहे, फिर सेकेंड ईयर भी पूरा कंसिस्टेंट करा और फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट लग गई? नहीं, इट वाज नॉट अ कंसिस्टेंट जर्नी। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, तो लेकिन बस ये होता है कि रुकना नहीं है। मेजर चैलेंज कहाँ पे था? मेजर चैलेंज था कि एग्जाम्स के साथ मैनेज करना, राइट एग्जैक्टली। उस टाइम पे तो मोस्टली छूट ही जाता है। और आप इवन डे स्कॉलर भी थे, तो कभी ऐसा नहीं सोचा यार कि मतलब हॉस्टल लेने का समथिंग लाइक दैट? क्योंकि हॉस्टल लेने का सोचा था, लेकिन फिर जब देखा कि यहाँ पे भी हालत बेकार ही है, तो क्या ही मतलब है। मतलब वो तो लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना कि एक डे वो टाइम भी वेस्ट ही होना था, राइट। डे स्कॉलर ही ठीक, डे स्कॉलर ही सही था। और अपना पूरा दिन कैसे आप मैनेज करते थे रूटीन? लाइक लेट्स सपोज एक कॉलेज नहीं है जब, तो सुबह से रात तक देवांश का दिन? सुबह से रात तक आई यूज्ड टू वेक अप एट 11 AM। अरे भाई क्रेजी। and then breakfast and all, and some coding stuff, then sports as I mentioned earlier, and rest क्लियर यार। मेरे को लगता है कि ये एक ना मतलब बहुत ही सही रूटीन रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम सोचते हैं कि जो लोग इतना हाईएस्ट पैकेज क्रैक करते हैं या कुछ क्रेजी क्रैक करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं या फिर वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि डूइंग दैट। जितना लोड लोगे उतना ज़्यादा चांसेस कम ही होते रहेंगे, तो दिमाग को शांत रखो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन रुकना नहीं है। आपकी जर्नी वाज लाइक कि सब चीज़ों को टाइम दो और मेंटेन करते करते चलो, बट कंसिस्टेंट रहो, समथिंग लाइक दैट, कि चलते रहो, काम करते रहो। ऐसा क्या देवांश मतलब आपने पढ़ा डीएसए में, डेवलपमेंट में, जिसने इस प्लेसमेंट को क्रैक करा दिया? डीएसए में like it was standard problems only. Standard problems were asked in the interviews and OAs only. There was nothing much like that. And one thing is that you need to focus on some part of development too, because resume नहीं भरोगे तो खाली से रिजेक्ट वैसे ही हो जाओगे। आपने क्या मतलब इससे पहले और कंपनीज में देने का ट्राई करा था कुछ? sort of? Yeah, I was trying in Amazon too, बट OA के आगे हुआ नहीं था उसमें, एंड सम मोर कंपनीज जिनका वही नहीं आता। ओके। एंड मतलब यार कोई कैप दिमाग में बना रखी थी कि मतलब जैसे सबको पता होता है कि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ,
कि यार 5 लाख 10 लाख या फिर सीधा ही 50 लाख? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रखा था मतलब? तो मतलब बस इतना था कि 10 से तो ऊपर रखना है, बाकी जितना भी हो। और कॉलेज में आई हुई कंपनीज में अप्लाई नहीं करा था? कॉलेज में आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट कंपनी फॉर आवर बैच। ओके। और इससे पहले जो कंपनीज आई थी और उनमें आप क्यों रिजेक्ट हो गए, क्या रीज़न था? कॉलेज में कंपनीज नहीं आई थी, ऑफ कैंपस आई वाज ऑफ ट्राइंग। कैंपस व्हेन यू ट्राइड? इट वाज ओवरक्राउडेड and I was not having any referral, so rejection was often. और इससे पहले कहीं इंटर्नशिप जॉब वगैरह करी है? No, this is my first internship. दिस इज योर फर्स्ट इंटर्नशिप, ठीक है। तो गलगोटिया से आपने 50 LPA क्रॉस कराया माइक्रोसॉफ्ट में, है ना? I am having internship only. अच्छा, अभी इंटर्नशिप है ना वो, तो 50 LPA के तो आ तो जाएगी ना? वो PPO है, आगे परफॉर्मेंस बेसिस पे। ओके ठीक है, ठीक है। आपने तो बेसिकली गलगोटिया से 50 LPA की इंटर्नशिप लगी है? No, internship is only of 1 lakh per month stipend. But it is of PPO. It is having PPO conversion अच्छा, based on performance. ओके। हाँ, तो यार मतलब हम ये तो बोल सकते हैं ना कि बेसिकली गलगोटिया से 50 LPA का PPO कन्वर्जन माइक्रोसॉफ्ट में आपका लगा है, समथिंग लाइक दैट वी कैन कन्वर्ट ना, कि अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो और 50 LPA तक का PPO एक्सपेक्टेड है, समथिंग लाइक दैट ना? सॉर्टेड, ठीक है। तो बेसिकली देवांश, तो गलगोटिया से आपकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लगी है जिसका PPO 50 LPA का है। मेरे को पूरा इंटरव्यू प्रोसेस बताओ आप। So first round was OA round, which was held at Galgotia's University only. उसमें तो there were 2 DSA questions asked. One was of strings and another was of, I think, pattern matching types. So these 2 questions were asked, and then I was having 2 interviews back to back. Like I was told that there would be a gap of around 1 hour or 2 hour, but पहले इंटरव्यू के बाद ही सीधा कॉल आ गया कि आ जाओ सेकंड राउंड। ओके, सो यू नर्वस थे आप? Yeah, because I was having breakfast in the break, and I was told to finish it up in 15 minutes, and then I was having my round 2. So first round was completely technical based, 2 DSA questions and some part of development questions based on the experience I was having, and second round was a mix of technical as well as HR. So in technical part I was asked about multi-threading and all, and HR part, the basic questions, what do you expect from us and where do you see yourself? कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था? There were 2 people who इसका were, प्री सिलेक्शन राउंड क्या था? OA round. OA राउंड में कितने लोग थे? 30 लोग, ओके। एंड वो किस बेसिस पे सिलेक्ट हुए थे आप उन 30 में से 2 लोग? कि कितनी जल्दी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे और कितने टेस्ट केसेस पास हुए। और वो 30 लोग रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग पे हुए होंगे या किस पे? वो कॉलेज ने शॉर्टलिस्ट करे वो कॉलेज में शॉर्टलिस्ट करे थे, ऑल राइट, ओके। और फिर उसके बाद क्या रीज़न था कि आपको ही लिया उसने? सो देयर वाज वन क्वेश्चन इन, मतलब सबके अलग अलग थे, लेकिन एक क्वेश्चन सबके उसमें ऐसा था जिसमें अटक रहे थे, सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे। तो उसमें था टाइम मैनेजमेंट का सारा, कि तुम्हें पहले उस क्वेश्चन को स्किप करके पॉज करके अगले क्वेश्चन पे जंप करना था, और पहले दोनों क्वेश्चन सबमिट कर देने, फिर बाद में अगर टाइम बच रहा है तो तुम कर सकते हो। तो अराउंड 1 आवर का टेस्ट था, मैंने 40 मिनट्स में दोनों क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन एक का वो टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे फिर, क्योंकि वो ब्रूट फोर्स से किया था। सो उसके बाद मतलब काफ़ी बच्चों के साथ यही हुआ कि वो पहले क्वेश्चन पे अटके तो अटके रह गए, जिससे ओए में? हाँ जी। अच्छा, और जिससे फिर उनका वो अगला क्वेश्चन पे गए नहीं, या फिर गए तो बहुत लेट गए, टाइम ही नहीं मिला। और यू स्किप्ड द फर्स्ट वन? या पहले मैंने देखा, ब्रूट फोर्स से करने की कोशिश करी, नहीं हो रहा था तो मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो तो जल्दी हो गया था, फिर वापस फर्स्ट पे आया और उसको सबमिट कर दिया कि जितने टेस्ट केसेस हैं इतने पे सबमिट कर दूंगा। ओके। और फर्स्ट वाला सही था फिर आपका? हाँ, वो सही हो गया, सही था, लेकिन ब्रूट फोर्स था वो। अच्छा, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ मुझसे एंड तक। बट वो 40 मिनट्स में मेरा टेस्ट सबमिट हो गया था, उस वजह से मेरे को एक्स्ट्रा बोनस भी मिला। नाइस, कि आपने जल्दी भी कर दिया था, ठीक है। एंड देन फिर जो मेन इंटरव्यू था उसमें उसने ऐसा क्या पूछा या फिर आपने क्या रिप्लाई दिया? मेन इंटरव्यू वाज प्रीटी चिल। अच्छा,
They ask simple questions like level order traversals and K rotations, basic questions. So, and then some basic stuff of Kotlin because I was in Android development. So जब गलगोटियाज में माइक्रोसॉफ्ट आई तो कैसा लगा था जब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिला? सोचा ही नहीं था पहले तो माइक्रोसॉफ्ट के आने का नहीं सोचा था क्योंकि 2021 के बाद अब आई है। राइट, एग्जैक्टली। फिर जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे थे तो फिर कैसा फील हो रहा था? नर्वस लगा था कि कर दोगे क्रैक? जो होगा मतलब लगा तो था कि कर लेंगे, बाकी जो लक फैक्टर तो होता ही है। तो अब क्रैक कर लिया तो कैसा लग रहा है? कि फीलिंग ग्रेटफुल लकी? या आई एम फीलिंग ग्रेटफुल टू गलगोटियाज फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने ऑफ कैंपस यू हैड मेंशन्ड कि मतलब आपने ट्राई करा था बट वहाँ पे ओवर क्राउडेड की वजह से नहीं आया था। आई हैव ट्राइड इन माइक्रोसॉफ्ट टू। अच्छा, आपने ऑफ कैंपस ही माइक्रोसॉफ्ट ट्राई करा था, नहीं क्रैक हुआ था, बट गलगोटियाज में क्रैक कर लिया। क्रेजी यार, क्रेजी। और कोई कंपनी नहीं और इसी में करा, तो अभी क्या प्लान है आगे का? फिर आगे का प्लान अभी पीपीओ लेना है। पीपीओ लेना है, मतलब अब अभी मतलब मेहनत करना चाहते हो पूरा, या और कुछ आगे के एम्स क्या है? आगे के एम्स अब फिलहाल के लिए तो कॉर्पोरेट में ही अपने आप को थोड़ा ग्राइंड करना है ताकि। और क्रिकेट तो छोड़ूंगा नहीं। क्रिकेट नहीं छोड़ोगे? नहीं। और अभी क्या रूटीन वगैरह चल रहा है आपका? ज्वाइनिंग आ गई है कैसे? ज्वाइनिंग आ गई है, मई में ज्वाइनिंग। अभी करंटली तो फ्री हूँ। एक्चुअली आई वाज हैविंग सम फैमिली इमरजेंसी, सो 1 month वाज देयर ओनली। तो मतलब अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या कैसे? नो, एवरीथिंग वाज। अच्छा। तो अभी मई से आपकी ज्वाइनिंग है, और कहाँ पे? हैदराबाद में। अच्छा, तो अभी वहाँ जाकर कितने टाइम तक काम करोगे आप? 2 months। 2 महीने तक, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि आपको वेदर पीपीओ मिला नहीं मिला। तो आप तो मतलब ऐसे सोचोगे यार कि आई गोना डू क्रेजी स्टफ उन 2 महीने में सो दैट मेरे को पीपीओ मिल जाए, अदरवाइज तो फिर वरना फिर ढूंढना कुछ इसी लूप में। एग्जैक्टली गेटिंग यू। तो क्या मतलब आपको लगता है एडवाइसेस वगैरह आप देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट्स को? यही है कि दिमाग खाली रखो जितना हो सके, और खासकर ओए या फिर इंटरव्यू से पहले नर्वस नहीं होना, और काम करते रहो, रुकना नहीं है। आपने ये नहीं सोचा यार कि पहला ही इंटरव्यू है, नहीं निकलेगा और मैं और इंटरव्यूज पहले एक मॉक करके देकर आ जाता हूँ, समथिंग लाइक दैट? नो, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। काफ़ी टाइम बाद गलगोटियाज में माइक्रोसॉफ्ट आई थी, तो आई थॉट दैट यस आई नीड टू क्रैक दिस। आप ये फ्रेंड्स वगैरह वाली चीज़ क्या बोलना चाहोगे कि मतलब जैसे फ्रेंड्स वगैरह होने चाहिए, वो मैटर करती है चीज़ें? या गुड फ्रेंड्स मैटर्स। और स्पोर्ट्स वगैरह, अपनी हॉबीज़ वगैरह को आपको प्लान करना चाहिए। स्पोर्ट्स की भी अगर फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो मेंटल फिटनेस भी नहीं रह पाएगी। सही बात है यार, समटाइम्स इवन आई स्किप माई फिजिकल फिटनेस क्योंकि मेरे को लगता है काम इंपॉर्टेंट है, बट यू आर राइट, एग्जैक्टली। मेरे को टेबल टेनिस खेलना पसंद है और जिम भी जाना, जिम तो छूट ही गया काम की वजह से, बट स्टिल मैं टेबल टेनिस भी छोड़ देता हूँ कभी कभी। बट मतलब यू सेड इट राइट कि वो करना चाहिए, है ना, मैटर करता है। और इंटरनल तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, मेंटल परफॉर्मेंस, वो भी उससे बहुत ज़्यादा एनहांस होगी फिजिकल फिटनेस अगर रहेगी। सही बात है। ठीक है यार देवांश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। लास्टली मैं एडवाइसेस आपसे लेना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद 3rd ईयर 4th ईयर में है, लाइक कि आपने गलगोटिया से 50 LPA क्रॉस करने वाले हो माइक्रोसॉफ्ट में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं 3rd ईयर 4th ईयर में, 1st ईयर 2nd ईयर में, उनको आप क्या एडवाइसेस देना चाहोगे? एडवाइस यही है कि काम करते रहो और ज़्यादा सोचना नहीं है, जो भी हो बस मतलब अगर तुम्हारे पास होगा तो मिल जाएगा। इतना ज़्यादा टेंशन लोगे तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यू बिलीव इन यूनिवर्स और डेस्टिनी, समथिंग लाइक दैट? ओके, ठीक है देवांश यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।